दीदी का। कृष्णा, तेरी वर्दी को देख के तो भीमा के दिल में बहुत खुशी हुई, मगर खुशी के पीछे गम भी बहुत बड़ा है। गम? तेरा भाई रवि एक दिन आया ड्यूटी पर से और कहने लगा कि मैं अपनी बहन और भांजे को तीरथ यात्रा कराने ले जाऊंगा। मैंने उन्हें गाड़ी कर दिया, तीरथ यात्रा के लिए रवाना कर दिया। मैहर जाते समय रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि तीन का तीनों खत्म हो गए। क्या बात करते हो? मैं सच कह रहा हूँ कृष्णा। इतना बड़ा हादसा हो गया और आप हमें खबर तक नहीं लिए? आपका तो कोई नंबर भी मेरे पास नहीं था। मुझे लगता कि आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि आप हमसे बात करते हैं लेकिन आपकी जवान साथ नहीं दे रही है। अरे मेरा घर उजड़ा है, तुझे क्या पता कृष्णा। इस वक्त हम जल्दी में हैं, दोबारा आएंगे तो हम आपसे पूछेंगे और आपको सारी सच्चाई बताना होगा। ओए बूढ़ी हिलाने वालों, क्या जानते हो? ओए टूटा, क्या जानते हो? मैं फंस जाऊंगा। ये इंस्पेक्टर बन गया है तो मुझे जेल में डाल देगा, केस की पता लगा लेगा ये। अगर ये इंस्पेक्टर बन के इस थाने में आया है तो भीमा वादा करता है वर्दी इसके शरीर पे ज्यादा दिन रुकने नहीं दूंगा। ऐसा मौत की घाट उतारूंगा कि इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। न जाने दोनों कहां मर जाते हैं, दीवान जी और हवलदार। हमारे कान में चिल्लाएगा? नो सर। हवलदार कहाँ है? ये आ गए सर। क्यों तुम लोग इधर उधर हमेशा गोल रहते हो? ड्यूटी देना हमारा हम करना चाहते हैं। ओके सर। साहब जी का मूड बहुत गर्म है, ठीक, ड्यूटी कायदे से देना, नहीं पारा गर्म हो तो हम तुमको गर्म कर देंगे। भला हुक्म। बस साले तो लूस क्यों रहता है? हेलो, क्या बताऊं, मैं क्या सुनी हूँ? हमारे गांव में कोई कृष्णा नाम का इंस्पेक्टर आया है। मैं चलकर देखती हूँ कहीं मेरे कृष्णा तो नहीं है। चलती हूँ। नमस्ते साहब जी। नमस्ते नमस्ते। साहब जी, हाँ, क्या आपके बड़े साहब कहाँ हैं? अंदर बैठे हुए। अंदर? हाँ, उनसे हमें थोड़ा कुछ जरूरी बातें करनी थी। जरूरी बातें करनी? हाँ, जरूरी काम था कुछ। हुकुम। जरूरी काम है साहब जी। ठीक है, आप यहाँ पे ठहरिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। ओके। आप ऐसा करिए जी। आप बिजली के गिरे की तो नहीं है जो पूरा थाना उड़ा दें? अरे नहीं सर, है? ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आइए मेरे साथ चलिए, साहब बुला रहे हैं। चलिए। अरे कृष्णा, तुम? थाने में क्या चल रहा है? दीवान जी, ये लड़की तो हमसे नहीं चिपकी, आपसे दौड़कर चिपक गई। लेकिन इस लड़की को हम नहीं पहचानते। लेकिन दीवान जी, हम ये सब पूछताछ अभी करते हैं और आप दोनों लोग जाओ गांव की तरफ गश्त मार कराओ। गश्त मार के? साहब थोड़ा अगर
नाश्ता पानी के लिए मिल जाता है। नाश्ता पानी के लिए हाँ तो 100 ग्राम चाय खा लेता, 1 कप पकौड़ी पी लेता। जाओ, किसी भी दुकान में नाश्ता पानी कर लेना, हमें बता देना, जाओ। ओके सर। अरे कृष्णा, अभी क्या बोले हो? तुम हमें नहीं पहचानते? तुम्हें ये नहीं मालूम कि ये थाना है? अगर किसी ने जान गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें तो समझना चाहिए। आपके लिए ले आऊंगा 1 कप पकौड़ी। हमें कोई नाश्ता नहीं करना। नहीं करना है? नहीं करना। आप तो नहीं करोगे? नहीं, आप करो तो केला लेता हूँ। कृष्णा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारी ड्यूटी यहीं लगी है और आप यहाँ तक आ गई? हम गांव वाले से सुने थे कि हमारे गांव में कोई कृष्णा नाम का इंस्पेक्टर आया है, इसीलिए मैं जब से सुनी थी ना तो मैं सोची चलकर देखती कहीं मेरे कृष्णा तो नहीं है, इसीलिए मैं आ गई। हम तो सोचा कि आप हमें भूल गई होंगी। ओहो, अरे सोची तो मैं थी कि आप मुझे भूल गए। क्या तुम्हें अभी इतने दिन हो गए याद नहीं है मेरी? हम तुम्हें भूल जाएंगे? हाँ। अरे मंजू, अरे दुनिया को भूल सकते लेकिन अपनी मंजू को कभी नहीं भूल सकते। ओहो, जानती हो क्यों? क्यों? अरे मैं जिस दिन भुला दूं अरे तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। दिन भुला दो तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आगे उसी रात हो जाएगी, ये आगे उसी रात हो जाएगी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। दीवान जी, ये तुम दोनों क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? ये यार आवाज यार। हमने तुम्हें क्या कहा था? क्यों? साहेब, अब तुम दोनों एक साथ ड्यूटी नहीं करोगे। तुम उधर चलो और हवलदार तुम गेट की तरफ चलो। उतरने न देना मैं खुशबू होने की को, दिखाने न देना मुझे अपने दिल से, उतरने न देना मैं खुशबू होने की को, दिखाने न देना। हमेशा रहूं मैं तेरे बाजुओं में, हमेशा रहूं मैं तेरे बाजुओं में, न टूटे तुम जाओ और जिस वक्त हमें छुट्टी मिलेगी हम तुमसे मिलने आएंगे, जो कि ये थाना है। अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आओगे ना? लेकिन हम वादा करते हैं हम जरूर आएंगे। आओ हम तुम्हें थोड़ी दूर छोड़ देते हैं, चलिए। इसके बाद तुम चली जाना। चलो। मंजू, हर मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा
चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना बहना याद करे चंदा रे। लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज लगाते हूँ, शायद अंदर हो। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अरे कृष्णा बहन तुम? हाँ मैं। लेकिन हम तो तुमसे मिलने घर गए थे घर गए थे और वहाँ हमें ऐसा कुछ सुनने को मिला। हमारे जीजा जी कह रहे थे कि आप कहीं दर्शन के लिए गई थी, वहाँ एक्सीडेंट हो गया था। आप तो भगवान की प्यारी हो गई। क्या तुम्हारे जीजा ने कहा कि तुम्हारी दीदी का एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारी हो गई? हाँ बेना। कृष्णा ये सारी कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन जिसके लिए मैं आई हूँ, जिसके लिए हर बहन अपने भाई का इंतजार करती है, मैं तुम्हें राखी बांधने आई हूँ। सबसे पहले तुम राखी बंधवाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है बहन। हाँ कृष्णा, अरे भैया मेरे, अरे भैया मेरे राखी के बंधन कौन बांधा? भैया मेरे राखी के बंधन कौन बांधा?
आज कितनी खुशी की बात है, कम से कम हमारी यहाँ ड्यूटी लगी थी और आप अपने भाई की राखी बांधे। कृष्णा, ऐसा हो सकता है कि मैं अपने भाई की राखी बांधने ना आऊं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। कहो बहन। कृष्णा, तुम्हारी ड्यूटी तो इस गांव में नहीं हुआ करती थी, लेकिन अचानक तुम्हारी इस गांव में ड्यूटी। तुम सही कहती हो बहन, खास करके जो बिजली नाम की एक डाकू है, क्या उसे पकड़ने के लिए हमें यहाँ ड्यूटी दिया गया है और हम वादा किया है कि जब तक 24 घंटे के अंदर हम बिजली को पकड़ नहीं लेंगे, जब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। अरे जिधर जाता हूँ हर जगह उसी का नाम है। खबरदार कृष्णा, अगर अपने जुबान पर बिजली का नाम लाया तो सबसे बड़े दुश्मन तुम मेरे होगे। अरे बहन, हम ये क्या देख रहे हैं? ये जो देख रहे हो ये हकीकत देख रहे हो। ये डाकू का वस्त्र पहन के और हाथ में पिस्टल लेकर के आज हमारी बहन घूम रही है। हाँ, लेकिन क्यों? कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई जो कि आज हमारी बहन हमें इस भेष में नजर आ रही है? तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी बहन इस डाकू के भेष में क्यों है? अरे इस डाकू के भेष में लाने वाला कोई और नहीं, वही पापी कमीना जिसने तुमसे कहा है कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया, जिसने कहा है तुम्हारे भांजे का एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारे हो गई। उसी कमीने ने मजबूर किया है मुझे इस लिबास पर आने के लिए। हमें नहीं मालूम था बहन, लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं बहना, किस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं बहन, अरे उस हरामजादे को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा जिसने मेरी बहन पे इतना बड़ा जुल्म ढाला है। क्या कहा? तो कानून की बात करता है? अरे किस कानून की बात करता है? अरे वो कानून कहाँ मर गया था? कहाँ मर गया था तेरा ये कानून जिस समय मेरे भाई को मारा गया? अरे कहाँ मर गया था तेरा कानून जिस समय मेरी आबरू से खेला गया? अरे कहाँ मर गया था तेरा वो कानून जिस समय मेरे मासूम बेटे को मारा गया था? उस समय तेरा कानून नहीं था। मैं कहता हूं, बल्कि मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं, उसे मजबूर मत करो बहन, अपने आप को कानून के हवाले कर दो और इसके बाद देखना कि तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। वाह कृष्णा, बड़े होशियार निकले, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम मेरे साथ कोई ना कोई चालाकी जरूर करोगे। कृष्णा, शायद तुम्हें यह नहीं मालूम, तुमने मेरी रिवॉल्वर तो छीन ली, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि मेरे आदमी चारों तरफ से तुम्हारे खोपड़ी पर निशाना लगाकर खड़े हैं। अगर मैंने एक इशारा कर दिया तो तुम्हारी खोपड़ी हवा में उड़ जाएगी। क्या तुम्हारे ग्रोह के आदमी भी है? हाँ। कहाँ है? उधर देखो, पूरे मेरे आदमी हैं, देखो उधर। ए भगवान, आज मुझे किस मोड़ में तुमने ला करके खड़ा कर दिया? आज मेरी पहली ड्यूटी थी, अगर पहले मुलजिम मिला तो कोई गैर नहीं बल्कि वो मेरी सगी बहन, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे ये हमारे जो बदल में एक सरकारी वर्दी है, अरे लोग जब इसे पहनते तो कसम खाते हैं अपना खुद के न हो, चाहे भाई हो या बहन हो या बाप हो, लेकिन उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा फर्ज है। नहीं छोड़े दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा।